नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। हाटगमरिया पुलिस ने यौन शोषण की पीड़िता की लिखित शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में 24 अप्रैल को पीड़िता द्वारा विमल गागराई, सकलदीप गागराई, कुलदीप गागराई और सलमान गागराई के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त विमल गागराई, सकलदीप गागराई, कुलदीप गागराई, सलमान गागराई द्वारा यौन शोषण करने के आरोप में हाटगमरिया थाना कांड संख्या 10/20 दिनांक 20/4/2020 धारा आईपीसी के सुसंगत धाराओं एवं पोक्सो एक्ट के 4/6 के अंतर्गत चारों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्त को 24/4/20 को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने पीने के सामान की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच की चाईबासा नगर इकाई द्वारा पिछले 23 दिनों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। संगठन की ओर से अब तक 550 से ज्यादा परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा चुका है। भाकपा माओवादी के जीवन कंडुलना और सुरेश मुंडा दस्ता के सक्रिय सदस्य राफेल बोदरा उर्फ राफेल मुंडा को टेबो थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राफेल 21 जून 2019 को गुदड़ी थाना के रायगढ़ा गांव में कमल पूर्ति की खोज में माओवादी जीवन कंडुलना, सुरेश मुंडा और दस्ता के 8 से 10 सदस्य के साथ उसके घर गए थे। कमल पूर्ति के नहीं मिलने पर उसके भाई सुरेश मुंडा और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर घर में रखे रुपए को ले लिया। साथ ही घर में रखे अनाज, जेसीबी मशीन और मारुति कार में आग लगाकर जला दिया, जिस आरोप में राफेल सहित अन्य लोगों के खिलाफ गुदड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र का भ्रमण कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं इसकी रोकथाम हेतु अधिसूचित संपूर्ण तालाबंदी के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। दोनों वरीय पदाधिकारियों द्वारा जगन्नाथपुर क्षेत्र में पड़ने वाली झारखंड ओडिशा राज्य की सीमा पर स्थित चेकनाका एवं जैतगढ़ और जगन्नाथपुर स्थित क्वारंटीन केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी और केंद्र में रह रहे व्यक्तियों से भी उन्होंने बात की। वार्ता के क्रम में उपलब्ध सुविधा पर काफी संतोष व्यक्त किया गया। उपायुक्त ने कहा कि इस जिले के रहने वाले लोगों की अवधि पूर्ण होने के बाद होम क्वारंटीन में रहने की विधिवत नोटिस के साथ उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। उपायुक्त द्वारा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने एवं केंद्र पर अन्य सुविधाओं से संबंधित निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। के द्वारा जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में उपस्थित क्वारंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण किया गया है, जो अभी भी कई सारे जो दूसरे काफ़ी संतुष्टता व्यक्त की गई उनके द्वारा भी कि व्यवस्था खाने का हो, मेडिकल जांच का हो। मेडिकल टीम तो मैं देख रहा हूँ लगातार हर दिन उनका चेकिंग कर रहे हैं, तो उनसे मैंने यही अनुरोध किया कि जो उनका जो क्वारंटाइन पीरियड है तब तक यहीं रहें। अगर इसी जिला के रहने वाले हैं तो जैसे क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होगा तो उनको बाद में हम लोग यहाँ से विधिवत होम क्वारंटाइन नोटिस सहित उनको वापस भेज देंगे। और इंटर स्टेट चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया गया, वहाँ भी 24 घंटा फोर्स और दंडाधिकारी का प्रतिनियुक्ति वहाँ है और अच्छे ढंग से दूसरे राज्य से जो आने वाले हैं उन लोगों को चेकिंग कर रहे हैं। स्पेशली कोई व्यक्ति कोई भी
आम नागरिक कोई अभी इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक वो एसेंशियल सर्विसेज का नहीं हो या कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई पास संबंधित जिला से अगर मिला हो। वैसे लोग छोड़कर कोई भी व्यक्ति अंतर्राज्य जो सीमा है उसको क्रॉस करके नहीं आ सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति अगर आएंगे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी करने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को मैंने निर्देश दिया। अभी तक क्वारंटाइन सेंटर का मैनेजमेंट ठीक है, उसको और साफ सफाई थोड़ा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र स्थित क्वारंटीन केंद्र एवं जैतगढ़ स्थित इंटर स्टेट बॉर्डर पर सुरक्षा से संबंधित स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी तक की स्थिति काफी संतोषजनक है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्देशित प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई करते हुए जगन्नाथपुर अनुमंडल 3 के द्वारा लगातार स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी समस्या के निष्पादन हेतु उपायुक्त के नेतृत्व में जिला पुलिस कृत संकल्पित है। इंटर स्टेट मूवमेंट पूर्ण रूप से वर्जित होने के कारण मेडिकल अन्य वैध पास के बिना किसी भी व्यक्ति का अंतर्राज्यीय आवागमन होता है तो संबंधित व्यक्ति पर FIR दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। यहाँ पर जगन्नाथपुर अनुमंडल अंतर्गत जो जयंतगढ़ का जो क्वारंटाइन सेंटर है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जगन्नाथपुर इस रसेल हाई स्कूल में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसका भी विजिट किया गया। और जयंतगढ़ पर जो हमारा बॉर्डर है, इंटर स्टेट बॉर्डर, सभी जगह पर सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की गई, आवश्यक निर्देश दिए गए। अभी तक की स्थिति संतोषजनक है और सभी जो स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल हैं उनके अनुसार जो है कार्यवाही की जा रही है। बाकी थाना प्रभारी, SDPO साहब, SDO मैडम, ये लोग काफ़ी टीम वर्क के रूप में यहाँ पर लगे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो लगातार उपायुक्त महोदय की तरफ से, हम लोग की तरफ से जो है इनको मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। जो उड़ीसा बॉर्डर की सीमा यहाँ पर लगी हुई है तो इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है, क्योंकि अभी इंटर स्टेट बॉर्डर जो मूवमेंट है वो वर्जित है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मेडिकल पास के बिना, जो कि वैध आधार पर हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसके अलावे अगर किसी भी तरह का अंतर्राज्यीय व्यक्ति का आवागमन होता है तो उसके ऊपर FIR किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो इस संदर्भ में इन लोगों को निर्देश दिया गया है। तो सभी चीज़ों की समीक्षा करते हुए लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। 3 तारीख तक जो लॉकडाउन का जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसकी भी ये लोग दैनिक स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं, उसको अनुपालन करा रहे हैं और लगातार यहाँ से फीडबैक हम लोग को अच्छा मिल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्र और सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आज चक्रधरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 13, 15 और 17 में नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का स्प्रे किया गया। नगर परिषद की कोशिश है कि शहरी क्षेत्र के घरों और सरकारी कार्यालयों को संक्रमण मुक्त किया जा सके। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा दुकान खोलने से संबंधित निर्देश पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानें राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश के बाद ही खुलेंगी। उपायुक्त ने कहा कि जब तक राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक दुकानदार इंतजार करें। उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट के बावजूद तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा सख्ती के साथ तालाबंदी का पालन किया जा रहा है। झारखंड राज्य में किन दुकानों को छूट देनी है और किन किन दुकानों को श्रेणी में शामिल किया जाना है, इसका निर्णय लिए जाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। भारत सरकार के द्वारा कल शॉप्स के संबंध में एक संशोधित आदेश आया है, बट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ सभी दुकानदार भाइयों से भी, जब तक राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा आपको कोई निर्देश नहीं मिलता है तब तक आप इंतजार करते रहें, क्योंकि पूरे आदेश में अगर आप पढ़ेंगे संशोधन के साथ जो पूर्ण आदेश है उसमें ये क्लियर है कि इंसिडेंट कमांडर्स और जिला प्रशासन तभी ये सभी जो भी छूट मिला है उन दुकानों को या उन व्यवसायियों को आप काम करने देंगे जब आप पूर्ण रूपेणा सेटिस्फाई होते हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने के लिए सभी प्रावधान लागू करने के लिए वहाँ व्यवस्था हो। यानी संपूर्ण सेटिस्फैक्शन इंसिडेंट कमांडर्स का जब तक नहीं आता, यानी यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी हो या आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, उनके द्वारा हम लोग रिपोर्ट मांगेंगे
कितने वैसे दुकान हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो हो सकता है, वो पूरा डिटेल्स हम लोग रिपोर्ट लेंगे। तब तक राज्य सरकार का भी मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भारत सरकार के द्वारा दी गई रिलैक्सेशन के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको और कड़ी रूप से उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। यानी फॉर एग्जांपल तेलंगाना में लॉकडाउन अभी भी नहीं, रिलैक्सेशन नहीं मिला है, सभी जिला में अभी भी लॉकडाउन चालू है, जैसे 14 अप्रैल के पहले भी था। इसी तरह राज्य सरकार को भी कुछ समय देना चाहिए आपको, उनको निर्णय और इंटरप्रेट करने के लिए। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ की परिस्थिति में किन दुकानों को अलाउ करना है और किन किन दुकानों को इस श्रेणी में हम, और उसमें 50% आपको कम करना पड़ेगा। उनके पास हैंड सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, उनके पास मास्क रखना पड़ेगा। जो भी दुकान में आने वाले लोगों को लाइन में खड़ा होने के लिए आपको अच्छा से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग करना पड़ेगा। ये सब सुविधा, ये सब प्रावधान के तहत आपको सुनिश्चित करना होगा। इसीलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब तक जिला प्रशासन के द्वारा जन सामान्य के लिए जो निर्देश नहीं मिलता है तब तक आप शॉप्स नहीं खोलें। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, जिला प्रशासन भी ग्राउंड वर्क कर रही है। संरक्षक घनश्याम दरबार के नेतृत्व में गुजराती समाज का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त अरवा राजकमल से भेंट कर वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सहायतार्थ राशि के रूप में जिला आपदा कोष में 35,500 रुपए का चेक प्रदान किया। उपायुक्त ने गुजराती समाज के इस कार्य की प्रशंसा की। विदित हो कि अंशदान में समाज के फंड का उपयोग नहीं किया गया है। यह राशि सदस्यों के आपसी सहयोग से संग्रह किया गया है। सहायतार्थ राशि गुजराती समाज के संरक्षक घनश्याम दरबार के नेतृत्व में समाज के अध्यक्ष भरतवीर राठौर एवं सदस्य विजय भाई परमार की ओर से उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को प्रदान की गई है। लॉकडाउन के दौरान जहां विधायक दीपक बिरवा विधानसभा क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर निगरानी रखे हुए हैं, अपने चाईबासा सरनाडीह कार्यालय में मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना का लाभ प्रवासी और असहाय मजदूरों को दिलाने में लगे हुए हैं। विधायक मजदूरों को योजना का लाभ दिलाने के उनके आवेदन की समीक्षा स्वयं करने के साथ अनुशंसा कर कार्यों का निपटारा कर रहे हैं। वहीं कार्यालय कामकाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखते हैं। भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाली वृद्ध महिला की हत्यारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवक ने हत्या के कारणों का खुलासा कर दिया है। चाईबासा झीकपानी मार्ग में मुफस्सिल थाना के गितलिपी गांव के पास 65 वर्षीय महिला की 21 अप्रैल को पुलिस ने शव बरामद किया था। पुलिस ने महिला के शव को गड्ढे से बरामद किया था। पुलिस ने आशंका जताई थी कि महिला की सर पर पत्थर से वार कर हत्या की गई है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने चोया गांव निवासी 22 वर्षीय शिवलाल मछुआ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिवलाल के पास से पुलिस ने वृद्ध महिला के द्वारा एकत्रित किए गए 663 रुपया का सिक्का और 550 रुपया का नोट बरामद किया है। शिवलाल ने बताया कि उसने महिला की रुपया लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने जिला वासियों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए अपील किया है कि रमजान के पाक महीने के दौरान सहरी, तरावीह या पांचों वक्त की नमाज को घर पर ही अदा करें। इसके लिए मस्जिद में आने से परहेज करें। लॉकडाउन के संदर्भ में गृह मंत्रालय का निर्देश है कि धार्मिक स्थल आम जन के लिए बंद रहेंगे। साथ ही साथ धार्मिक आयोजन और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए आवश्यक है कि सभी तरह की नमाज घर पर ही अदा की जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रोजा खोलने का कार्य घर पर ही किया जाए। रोजा खोलने के लिए घर के बाहर चौक चौराहों पर आने या मुबारकबाद देने के लिए भी चौक चौराहों पर आने से बचें। सभी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर रोक है। इफ्तार की पार्टी आयोजित न की जाए। इफ्तार की पार्टी में जाने से भी बचा जाए। रोजा को घर में ही खोलें। एसपी ने कहा कि चाईबासा पुलिस आपके सहयोग के लिए आपके साथ खड़ा है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जिला आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त तैयारियां की गई है। सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो रही है। दुकानें भी खुली हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी खरीदारी कर सकते हैं। आपको पूरा सहयोग किया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और
फेस मास्क का उपयोग करके ही कोई कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सभी धार्मिक नेता, मस्जिदों के इमाम और सदर से जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में ही संवाद किया जा चुका है और शांति समिति के सदस्यों से भी संवाद किया जा चुका है। हमें पूरी तरह से यह उम्मीद और विश्वास है कि रमजान के पाक महीने में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निर्देशों का निर्वाह करेंगे और जिला पुलिस प्रशासन का समर्थन और सहयोग करते हुए पश्चिमी सिंहभूम को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित जिला बनाएंगे। आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। चाईबासा पुलिस प्रशासन तमाम पश्चिमी सिंहभूम जिला वासियों को रमजान की मुबारकबाद देता है। साथ ही साथ यह अपील भी करता है कि रमजान के इस पाक महीने के दौरान जो उनकी सहरी की नमाज या तवारीह की नमाज या फिर जो पांचों वक्त की नमाज होती है उसको घर पर ही अदा करें। उसके लिए मस्जिद में आने से परहेज करें। इस संदर्भ में जो है गृह मंत्रालय का जो निर्देश है लॉकडाउन के संदर्भ में कि धार्मिक जो स्थल हैं वो आम जन के लिए बंद रहेंगे और साथ ही साथ धार्मिक आयोजन और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रखा गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए आवश्यक है कि सभी तरह की नमाज जो है घर पर ही अदा की जाए और साथ ही साथ जो रोजा खोलने के लिए घर पर ही यह कार्य किया जाए। रोजा खोलने के लिए बाहर, घर के बाहर आकर चौक चौराहे पे ना आया जाए, या मुबारकबाद देने के लिए भी कई बार लोग चौक चौराहे पे आ जाते हैं, तो उससे भी बचने की जरूरत है। साथ ही साथ सभी तरह के धार्मिक समारोह या आयोजन पर भी, सामूहिक आयोजन पर भी रोक है। तो ऐसी स्थिति में जो इफ्तार की जो पार्टी होती है उसको ना आयोजित किया जाए और साथ ही साथ इफ्तार की पार्टी में जाने से भी बचा जाए। जो भी वो रोजा खोलने की कार्यवाही करे वो अपने घर के अंदर करे। चाईबासा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ सहयोग के लिए खड़ा है और आपको पूरी मुबारकबाद देता है। आपके लिए जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, चाहे भोजन सामग्री से संबंधित हो, उसके लिए जिला आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त तैयारियां की गई हैं। दुकानें जो हैं लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो रही हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप जो है अपनी खरीदारी कर सकते हैं, आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का उपयोग करके ही कोई कार्रवाई करनी है। और इस संदर्भ में जो है सभी जो धार्मिक नेता हैं, मस्जिदों के जो इमाम हैं, सदर हैं, उनसे जो है जिला प्रशासन का पूर्व में ही संवाद किया जा चुका है। शांति समिति के सदस्यों से भी जो है संवाद किया जा चुका है सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए। तो एक बार पूरी तरह से हमारी उम्मीद है और विश्वास है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए इस पूरे रमजान का जो पाक महीना है, ये जो बरकत का महीना है, इसको जो है पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और लॉकडाउन के निर्देशों का वो अनुपालन करते हुए इसको जो है उसका निर्वाह करेंगे। जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति ने आज कुजू नदी के किनारे रहने वाले बंजारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। बंजारों को आलू, प्याज, चूड़ा, गुड़, चना आदि उपलब्ध कराया गया। लॉकडाउन के कारण बंजारों का परिवार यहां फंस गया है, जिनकी संख्या करीब 100 है। खाने पीने के सामान की दिक्कत के कारण बंजारे जिला परिषद अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे। अध्यक्ष ने स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और फिर उपायुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को इससे अवगत कराया। प्रशासन के सहयोग से आज बंजारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।